हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्लास 1 लेकर आया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको एक पूरे अपने जो हमारे नोट्स हैं उनके द्वारा आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा, पूरा आपको लर्न करवाया जाएगा और आपके नोट्स भी कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अभी मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ। घटना चक्र प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का निचोड़ होगा। इसके बाद मैं यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर है उसके भी कराऊंगा, तो बने रहिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। यानी जब सबसे पहले आपको पता होगा कि बाहरी कंपनियां आई थी, जैसे सबसे पहले पुर्त आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो जो पुर्तगाल थे उनमें जो पहला वायसराय था वो कौन सा था? तो पहला वायसराय अल्मीड़ा था। कौन था? अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो आपको पता होगा कि हुगली नदी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली ही इसका उपयोग करते थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? कैप्टन हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1608 में सबसे पहले कहाँ पर? सूरत में इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हॉकिंस के द्वारा, यानी कैप्टन हॉकिंस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर सूरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस बेस्ट हो जाएगा। थॉमस बेस्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो किसके समय पर भारत आया था? जहांगीर के समय पर सर थॉमस रो भारत आया था। इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। एक मिनट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो आपको बता दूं 1632 यानी 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को क्या किया था? स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो आंसर सेम ही रहेगा 1632 यानी 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का जो अधिग्रहण था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण इसका मेन रीजन था। अगला क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वारीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मैसूर या कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। अगला ऑप्शन है, बक्सर की लड़ाई के बाद
किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर 1784। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। अभी ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको रिवीजन करानी है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन लेकर चलूँगा। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिहार। सबसे ज़्यादा बिहार से ही सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको पता है राइट आंसर, बिहार जो था वो सोरा के लिए प्रसिद्ध था, सोरा और अफीम के लिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान को ही क्या बनाया गया था? उप दीवान बनाया गया था मुर्शिदाबाद का। और कब बनाया गया था? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय को? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं बहुत तेजी से इनको स्क्रॉल करता जा रहा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ में। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन। किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? यानी विलियम बेंटिंक के द्वारा कौन से सामाजिक जो सुधार थे वो हुए थे? तो पहला सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, और तीसरा ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया गया था। यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर के द्वारा सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया गया था। कब? 1843 ईस्वी में। कब किया गया था? 1843 में। ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं बहुत तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं आपको हिंट देता चलूंगा। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बाटू और राज करों की नीति के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? किसके द्वारा लागू की गई थी द्विशासन प्रणाली? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा।
द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। किसको? सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? तो बंबई से ठाणे के बीच में। और दूसरी कहाँ पर बिछाई गई थी? 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। अगला क्वेश्चन, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध था उसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की मांग। क्या था? बकास्त भूमि की मांग करना। और ये अंतिम क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग था। और वायसराय और इनके टाइम पीरियड से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उनके भी वीडियो मिलेंगे। मैं आपको जब थ्योरी कराऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि किसके समय क्या क्या हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चैनल में आप बने रहिए, क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, तो शुरुआत में इतने मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको इन क्वेश्चन से मैं अवगत कराऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।